Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes Nizampura and Saraswati School of Commerce Nizampura, Vadodara. लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे स्टैंडर्ड प्लान अकाउंटेंसी पार्ट सेकंड चैप्टर नंबर था थर्ड। लास्ट लेक्चर था लेक्चर नंबर 8। तब हमने बनाया था प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। आज सिर्फ बैलेंस शीट की ही जरूरत है। आज का जो लेक्चर है प्रॉफिट लॉस में कुछ भी आने वाला नहीं, फिर भी मैंने यहाँ पे रखा है आपको देखने के लिए। आज आपको देखना है पहले बुक में पेज नंबर 150 पे एग्जाम्पल नंबर 6। बाद में मैं बोर्ड का एग्जाम्पल भी आज करवाने वाला हूँ, मार्च 2019 का एग्जाम्पल। आज हम दो एग्जाम्पल करेंगे। सबसे पहले ये एग्जाम्पल नंबर 6 आपको देखना है पेज नंबर 150, जिसमें आपको सिर्फ बैलेंस शीट बनाना है। तो एक बार बैलेंस शीट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। शेयर कैपिटल में क्या आने वाला है? इक्विटी शेयर कैपिटल। रिजर्व सरप्लस में रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस। एंड लास्ट एग्जांपल में हमने देखा था एक नया पॉइंट सिक्योरिटी प्रीमियम, ये भी हम यहाँ पे लिखेंगे रिजर्व सरप्लस में। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में डिबेंचर, बैंक लोन एंड पब्लिक डिपॉजिट, ये हो गया आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अदर नॉन करंट लायबिलिटीज, यदि एग्जांपल में दिया है अदर नॉन करंट लायबिलिटीज तो उसके सामने आपको लिखना है, नहीं दिया है तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं। लॉन्ग टर्म प्रोविजन में प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी फंड, पेंशन फंड, अदर फंड फॉर द वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए जो भी फंड है इट इज लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आपको लिखना है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में बैंक ओवरड्राफ्ट एंड टेम्पररी लोन, यदि है तो यहाँ पे आपको लिखना है। ट्रेड पेएबल में क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में टैक्सेशन प्रोविजन एंड टैक्सेशन प्रोविजन एंड प्रपोज्ड डिविडेंड है तो भी आपको यहाँ पे लिखना है। अदर करंट लायबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, यदि है तो अदर करंट लायबिलिटीज। अब देखिए एसेट साइड। एसेट में सबसे पहले है टेंजिबल है, नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट। बेसिकली टू पार्ट है। नॉन करंट एसेट में फर्स्ट है फिक्स एसेट। फिक्स एसेट में सबसे पहले है टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, व्हीकल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इंटेंजिबल एसेट में गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, फ्रेंचाइजीज, सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये हो गई आपकी इंटेंजिबल एसेट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मेड मोर देन 12 months, it is called as non-current investment. Suppose provident fund investment, suppose investment in shares, debenture etc. but more than 12 months, तो आपको यहाँ पे लिखना है। यदि इन्वेस्टमेंट मेड इन शेयर डिबेंचर फॉर लेस देन 12 months तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट वन लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, इसमें है इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट, टेलीफोन डिपॉजिट, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट, टेलीफोन डिपॉजिट एंड कस्टम डिपॉजिट यहाँ पे लिखना है। एम्प्लॉय लोन टू एम्प्लॉय फॉर मोर देन 12 months तो यहाँ पे लिखें। लोन टू एम्प्लॉय फॉर लेस देन 12 months तो यहाँ पे आपको लिखना है। अदर नॉन करंट एसेट में डिबेंचर डिस्काउंट, याद रखो डिबेंचर डिस्काउंट। बाद में है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन इफ इट इज रिटर्न ऑफ आफ्टर 12 months यहाँ पे। इफ इट इज रिटर्न ऑफ विद इन 12 months तो आपको लिखना है यहाँ पे। करंट इन्वेस्टमेंट में मार्केटेबल सिक्योरिटी, टेम्पररी इन्वेस्टमेंट, ये आपको लिखना है यहाँ पे। इन्वेंटरीज, क्लोजिंग स्टॉक है तो इसके सामने क्लोजिंग स्टॉक। ट्रेड रिसीवेबल में डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आपको लिखना है कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लोन एंड एडवांसेस गिवन टू एम्प्लॉय फॉर लेस देन 12 months आपको लिखना है यहाँ पे। अदर करंट एसेट में क्या लिखना है? दो अलग से बोल रहा हूँ। इनकम रिसीवेबल आपको लिखना है यहाँ पे। प्रीपेड एक्सपेंसेस ये भी आपको यहाँ पे लिखना है। अगेन बोल रहा हूँ इनकम रिसीवेबल अभी मिलना बाकी है जो इनकम, ये आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी आपको लिखना है यहाँ पे। एंड ओवर एंड अबव यहाँ पे जो लिखते थे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, अंडरराइटिंग कमीशन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। इफ इट इज रिटर्न ऑफ आफ्टर 12 months तो यहाँ पे। इफ इट इज रिटर्न ऑफ विद इन 12 months तो आपको लिखना है अदर करंट एसेट। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर
रहा हूँ टेक्स्ट बुक से एग्जाम्पल नंबर 6। इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा बोर्ड का पेपर है, जो बोर्ड का पेपर मार्च 19 का पेपर में से एक एग्जाम्पल करने वाला हूँ सेम लेक्चर में। चलो तो देखो, सबसे पहले टेक्स्ट बुक में आपको देखना है पेज नंबर 150, एग्जाम्पल नंबर 6। Following balances are taken from the books of Moon Limited. Prepare balance sheet as at 31st March 17 as per schedule 3rd of Companies Act 2013. फर्स्ट है इंटरेस्ट एक्रूड, दैट इज इंटरेस्ट रिसीवेबल। रिसीवेबल यानी कि एसेट, कौन सी एसेट है? इंटरेस्ट रिसीवेबल अदर करंट एसेट। याद रखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटरेस्ट एक्रूड यानी कि इंटरेस्ट रिसीवेबल अदर करंट एसेट के सामने यहाँ पे आपको लिखना है इंटरेस्ट रिसीवेबल, इंटरेस्ट एक्रूड। प्लांट एंड मशीनरी, अब तो आप सबको पता होना चाहिए प्लांट मशीनरी कहाँ पे लिखेंगे? टेंजिबल एसेट के सामने। इक्विटी शेयर कैपिटल, ये भी पता होगा, शेयर कैपिटल के सामने। नेक्स्ट वन, बैंक बैलेंस एंड कैश बैलेंस, ये भी पता होना चाहिए। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के सामने लिखेंगे बैंक बैलेंस एंड कैश बैलेंस। जनरल रिजर्व, मैंने बोला था जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस, कहाँ पे लिखेंगे? रिजर्व एंड सरप्लस के सामने। नेक्स्ट वन, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मींस इन्वेंटरी, तो इन्वेंटरी के सामने हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स, ट्रेड पेएबल के सामने लिखेंगे क्रेडिटर्स। एवं उसके बाद दिया है डेटर्स, तो ट्रेड रिसीवेबल के सामने होगा डेटर्स। नेक्स्ट वन, प्रोविजन फॉर टैक्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, टैक्सेशन प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन के सामने। नेक्स्ट वन, 12% बैंक लोन, मैंने 3 चीज बोली थी, डिबेंचर, बैंक लोन या तो पब्लिक डिपॉजिट। देखो बैंक लोन दिया है तो इसके सामने हम लिखेंगे यहाँ पे बैंक लोन। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट दिया है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के सामने। नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट, मैंने बोला था टेलीफोन डिपॉजिट, इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट, कस्टम डिपॉजिट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के सामने आपको लिखना है। एंड प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड हो, ग्रेच्युटी फंड हो, पेंशन फंड, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। बस हो गई बैलेंस शीट की ट्रीटमेंट। चलो तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले है इंटरेस्ट एक्रूड। इंटरेस्ट एक्रूड से इंटरेस्ट रिसीवेबल अदर करंट एसेट के सामने आपको लिखना है 30,000। नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट प्लांट एंड मशीनरी इज ए टेंजिबल एसेट, टेंजिबल एसेट के सामने आपको लिखना पड़ेगा 15 लाख। नेक्स्ट वन इज इक्विटी शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल के सामने लिखो 15 लाख। नेक्स्ट वन, बैंक बैलेंस एंड कैश, बैंक बैलेंस एंड कैश कहाँ पे लिखेंगे? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के सामने 67,500। नेक्स्ट वन, जनरल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस के सामने आपको लिखना है 30,000। नेक्स्ट वन, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक मींस इन्वेंटरी, तो इन्वेंटरी मींस स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक आपको लिखना है यहाँ पे 270। नेक्स्ट वन, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स इज अ ट्रेड पेएबल, यहाँ पे क्रेडिटर्स भी हो सकता है, बिल्स पेएबल भी हो सकता है। कितना है क्रेडिटर्स बिल्स पेएबल? 6 लाख, 6 लाख है या 6 लाख। नेक्स्ट वन, डेटर्स, डेटर्स इज ए बिल्स रिसीवेबल, तो बिल्स रिसीवेबल के सामने आपको, सॉरी डेटर्स मींस ट्रेड रिसीवेबल, तो ट्रेड रिसीवेबल के सामने आपको लिखना है 345। नेक्स्ट वन, प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्सेशन प्रोविजन इज अ शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में वैसे तो 2 चीज आती है, टैक्सेशन प्रोविजन एंड प्रपोज्ड डिविडेंड। यहाँ पे आपको दिया है टैक्सेशन प्रोविजन 90,000, यहाँ पे हम लिखेंगे 90,000। नेक्स्ट वन, 12% बैंक लोन, बैंक लोन हो, डिबेंचर हो, पब्लिक डिपॉजिट, यहाँ पे हम लिखेंगे कितना है 195, 1,95,000। नेक्स्ट वन, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लिखा है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के सामने 45,000। सेकंड लास्ट,
इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के सामने इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट, टेलीफोन डिपॉजिट, ये सब 187,500 एंड लास्ट वन प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड इज ए लॉन्ग टर्म प्रोविजन। प्रोविडेंट फंड आपको दिया है 30,000। बस आपको सिर्फ करना है टोटल। ये एग्जाम्पल आपका हो गया खत्म। यहाँ पे टोटल होगा 15,30,000। आउटर कॉलम लिखना है आपको 15,30,000। यहाँ पे टोटल 195 प्लस 30 यानी कि 225,000। आउटर कॉलम 2,25,000। ये टोटल होगा 6,90,000। आउटर कॉलम 690। अब लायबिलिटी साइड का पहले टोटल हम करेंगे। देखिए सबसे पहले 15,30,000 प्लस 225 प्लस 690 टोटल हो जाएगा 24,45,000। 24,45 एसेट साइड 15 लाख प्लस 45,000 प्लस 187,500 टोटल हो जाएगा 17,32,500। 17,32,500। 17,32,500। अब देखिए करंट एसेट 270 प्लस 345 प्लस 67,500 प्लस 30,000 टोटल हो जाएगा 7,12,500। 7,12,500 आउटर कॉलम 7,12,500 ये दोनों का टोटल प्लस 17,32,500 टोटल हो जाएगा। यस हो गया 24,45,000। ये एग्जाम्पल आपका हो गया खत्म। अब हम स्टार्ट करेंगे आपका जो एग्जाम्पल मार्च 2019 का एग्जाम्पल। इसका मैं फोटोग्राफ आपको निकाल के भेज दूंगा। यदि आपको अभी फोटो निकालना है लेक्चर में तो मैं यहाँ पे रखता हूँ, आप फोटो निकाल सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है आपका एग्जाम्पल। दिखाई दे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके। और बाद में अदरवाइज में पीडीएफ बना के पेपर की आपको भेज दूंगा, इसमें से भी आप देख सकते हैं। देखिए अगेन देखो 11 मार्क्स का फुल एग्जाम्पल है मार्च 19 का एग्जाम्पल। फॉलोइंग बैलेंसेस आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ स्टार लिमिटेड। प्रिपेयर बैलेंस शीट। क्या बनाना है आपको? सिर्फ बैलेंस शीट। एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एज एट 31 मार्च 18। तो यहाँ पे मैं चेंज करूंगा 31 मार्च 18। तो यहाँ बस बैलेंस शीट की है। लायबिलिटी साइड 3 पार्ट है लायबिलिटीज में, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। फर्स्ट पार्ट है शेयर होल्डर फंड, इसमें 2 है शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस। बाद में है नॉन करंट लायबिलिटीज, इसमें 3 पार्ट है। सब टाइटल है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, अदर नॉन करंट लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। बाद में है करंट लायबिलिटीज, इसमें है शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेएबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन एंड अदर करंट लायबिलिटीज। लायबिलिटी साइड यहाँ पे ओवर हो गई। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे एसेट। एसेट में फर्स्ट है नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में फिक्स एसेट। फिक्स एसेट में 2 पार्ट है, टेंजिबल, इनटेंजिबल। लॉन्ग टर्म बाद में है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, बाद में है लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट। करंट एसेट में देयर आर 6 पार्ट है। देखो फर्स्ट है करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट। तो देखते हैं, पहले मैं ये निकाल देता हूँ यहाँ से, क्योंकि अब हम लिखेंगे सेकंड एग्जाम्पल के लिए जगह कर रहा हूँ। देखिए मैं एक बार रिपीट करूंगा। कैपिटल
एग्जाम में क्या आने वाला है, 12th के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इतना ही आपको बताओ। बस ये हो गया आपकी बैलेंस शीट। शेयर कैपिटल में आपको क्या याद रखना है, इक्विटी शेयर कैपिटल। रिजर्व सरप्लस में जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बैलेंस एंड एक्स्ट्रा एक सिक्योरिटी प्रीमियम आपको याद रखना है रिजर्व सरप्लस। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में बैंक लोन अभी आया था, इसके पहले एग्जांपल जो किया था इसमें आया था बैंक लोन, उससे पहले आया था डिबेंचर, तो डिबेंचर। एंड अभी एक और याद रखना है आपको, पब्लिक डिपॉजिट। अदर नॉन करंट लायबिलिटी यहाँ पे कुछ आने वाला नहीं है, यदि होगा तो डायरेक्ट लिखा होगा अदर नॉन करंट लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म प्रोविजन में प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, ग्रेजुइटी फंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में बैंक ओवरड्राफ्ट, टेम्पररी लोन यदि है तो आपको यहाँ पे लिखना है। ट्रेड पेएबल में क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल दो ही है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में टैक्सेशन प्रोविजन एंड प्रपोज्ड डिविडेंड। अदर करंट लायबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। बस हो गई लायबिलिटी साइड। टेंजिबल एसेट में तो याद ही होगा, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनटेंजिबल में गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फ्रेंचाइजी। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट मेड फॉर मोर देन 12 मंथ। फॉर एग्जांपल प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन शेयर डिबेंचर फॉर मोर देन 12 मंथ। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट, आगे का लास्ट क्वेश्चन में थी इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट। उसके बाद आ सकती है कस्टम डिपॉजिट, टेलीफोन डिपॉजिट, या तो लोन एंड एडवांसेस टू एम्प्लॉय। अदर नॉन करंट एसेट में डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, अंडरराइटिंग कमीशन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। इफ इट इज रिटर्न ऑफ आफ्टर 12 मंथ तो यहाँ पे, इफ इट इज रिटर्न ऑफ विद इन 12 मंथ तो आपको यहाँ पे लिखना है। करंट इन्वेस्टमेंट में क्या आ सकता है, मार्केटेबल सिक्योरिटी। याद रखो मार्केटेबल सिक्योरिटी इज करंट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मेड फॉर लेस देन 12 मंथ। सपोज म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, 12 मंथ से ज्यादा है तो ऊपर यहाँ पे लिखो, विद इन 12 मंथ है तो आपको लिखना है यहाँ। इन्वेंटरीज में होगा क्लोजिंग स्टॉक, लूज टूल्स। बस दो चीज ही है इन्वेंटरीज में, क्लोजिंग स्टॉक एंड लूज टूल्स। ट्रेड रिसीवेबल में डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस। शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांसेस में लोन टू एम्प्लॉय फॉर लेस देन 12 मंथ, या तो एडवांसेस टू सप्लायर। बस दो चीज थे। अदर करंट एसेट में इनकम रिसीवेबल, कोई भी इनकम रिसीवेबल है तो यहाँ पे लिखना है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, दैट इज एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस है तो भी यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे मैंने बोला था वो सब, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, इफ इट इज रिटर्न ऑफ विद इन 12 मंथ तो आपको लिखना है यहाँ पे। अब देखते हैं पेपर में जो एग्जाम्पल था वो 11 मार्क्स का है। फर्स्ट वन है इंटरेस्ट एक्रूड। प्रीवियस एग्जाम्पल में भी था इंटरेस्ट एक्रूड, दैट इज इंटरेस्ट रिसीवेबल। यहाँ पे लिखना है आपको इंटरेस्ट रिसीवेबल। प्लांट एंड मशीनरी टेंजिबल एसेट के सामने। नेक्स्ट है कैश इन हैंड, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के सामने। नेक्स्ट वन है ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क इज इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट के सामने। नेक्स्ट वन दिया है डेटर्स, डेटर्स इज ट्रेड रिसीवेबल है तो ट्रेड रिसीवेबल के सामने। 10% नर्मदा बॉन्ड, इट मींस नर्मदा बॉन्ड में हमने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे लिखेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। कहाँ पे है, ये रहा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नर्मदा बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया है तो यहाँ पे होगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट वन लूज टूल्स। क्लोजिंग स्टॉक में मैंने एक और बताया था, इन्वेंटरी में लूज टूल्स भी आ सकता है एंड क्लोजिंग स्टॉक भी यहाँ पे आ सकता है। नेक्स्ट वन टेलीफोन डिपॉजिट, प्रीवियस एग्जांपल में थी इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट, आज दिया है आपको टेलीफोन डिपॉजिट। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में आपको लिखना। यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, देखो म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्टमेंट किया है मगर ब्रैकेट में क्या लिखा है, टेम्पररी, टेम्पररी यानी कि करंट इन्वेस्टमेंट आपको लिखना है यहाँ। नेक्स्ट वन ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल डायरेक्ट लिखा है ट्रेड पेएबल के सामने। नेक्स्ट वन लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लिखा है तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन के सामने लिखो आपने। रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस के सामने।
अदर करंट लायबिलिटीज लिखा है, अदर करंट लायबिलिटीज, तो अदर करंट लायबिलिटीज के सामने आपको लिखना है। नेक्स्ट वन शॉर्ट टर्म बोरोइंग लिखा है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग के सामने कहां पे गया, ये रहा शॉर्ट टर्म बोरोइंग। नेक्स्ट वन शेयर कैपिटल, तो इक्विटी शेयर कैपिटल हो या शेयर कैपिटल यहाँ पे आपको लिखना है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन लिखा है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन के सामने। नेक्स्ट वन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग के सामने, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के सामने दूसरा भी आया नहीं, एक ही है तो कोई नो इश्यू। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज यहाँ पे हो गई। नॉन करंट लायबिलिटीज यानी कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, नॉन करंट यानी कि लॉन्ग टर्म, तो आपको लिखना है यहाँ पे अदर नॉन करंट लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले इंटरेस्ट एक्रो, तो अदर करंट एसेट के सामने यहाँ पे आपको लिखना है 3000। नेक्स्ट वन प्लांट एंड मशीनरी, कहाँ पे लिखेंगे, टेंजिबल एसेट के सामने आपको लिखना है 6 लाख। नेक्स्ट वन कैश इन हैंड, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के सामने आपको लिखना है 37,000। नेक्स्ट वन ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क इज इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल के सामने लिखो 20,000। नेक्स्ट वन डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल के सामने आपको लिखना है 42 है डेटर्स, यस 42,000। नेक्स्ट वन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 10% नर्मदा बॉन्ड, जनरली बॉन्ड में कोई भी जगह पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट रहता है 70,000। नेक्स्ट वन लूज टूल्स, लूज टूल्स इज ए इन्वेंटरी, इन्वेंटरीज में लूज टूल्स आता है एंड क्लोजिंग स्टॉक, तो इन्वेंटरीज के सामने लिखो लूज टूल्स है 18,000, 18,000। नेक्स्ट वन टेलीफोन डिपॉजिट, इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट, टेलीफोन डिपॉजिट या तो कस्टम डिपॉजिट, ये सब होगी लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के सामने। कितनी है टेलीफोन डिपॉजिट 30,000। नेक्स्ट वन यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड टेम्पररी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट कितना है 10,000। टेम्पररी आपने म्यूचुअल फंड परचेस किए हैं तो करंट इन्वेस्टमेंट में हम लिखेंगे। ट्रेड पेएबल, तो ट्रेड पेएबल के सामने आपको लिखना है 30,000। नेक्स्ट वन लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये रहा लॉन्ग टर्म प्रोविजन के सामने लिखो 60,000। नेक्स्ट वन रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये रहा आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस 1,10,000। नेक्स्ट वन अदर करंट लायबिलिटीज, तो अदर करंट लायबिलिटीज के सामने आपको लिखना है 25,000। नेक्स्ट वन शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग है तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग के सामने ये रहा शॉर्ट टर्म बोरोइंग 24,000 दिया है, यस 24,000। नेक्स्ट वन शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल के सामने यहाँ पे हम लिखेंगे 350। नेक्स्ट वन शॉर्ट टर्म प्रोविजन, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन के सामने ये रहा शॉर्ट टर्म प्रोविजन 35,000। नेक्स्ट वन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लिखा है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग के सामने यहाँ पे लिखेंगे 1,20,000। एंड लास्ट दिया है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, दैट इज अदर नॉन करंट लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी 60 थोड़ा नीचे है तो नीचे लिखता है, बोलो कितना है 76 दिखाई दे रहा है 76,000। अगेन 76,000, बस ये हो गए। अगेन बोल रहा हूँ अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म यानी कि नॉन करंट, जो करंट नहीं है वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज उसको बोलते हैं। अब करते हैं हम टोटल, यहाँ पे होगा 460, बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए, टोटल हो जाएगा 4,60,000। ये देखिए ये टोटल भी आपको करना पड़ेगा 120 प्लस 76,000 प्लस 60,000, टोटल हो जाएगा 256। आउटर कॉलम 256,000,
24,000 प्लस 30,000 प्लस 35,000 प्लस 25,000 टोटल हो जाएगा 114,000 114,000 आउटर कॉलम 114,000। अब लायबिलिटी साइड टोटल 114,000 प्लस 256,000 प्लस 460 टोटल होगा 8,30,000। ये लायबिलिटी साइड का टोटल हो गया कंप्लीट। अब एसेट साइड सबसे पहले ये 6 लाख है प्लस 20,000 प्लस 70,000 एंड प्लस 30,000 यानी कि 720। ये 110 हो रहा है। देखिए टोटल 10,000 प्लस 18,000 प्लस 42,000 प्लस 37,000 एंड प्लस 3,000 यस 110। ये टोटल होगा 1,10,000 आफ्टर कॉलम 110। ये टोटल हो जाएगा, ये टोटल आफ्टर कॉलम लिखना पड़ेगा 720 प्लस 110 कितना हो गया 8,30,000। ये बैलेंस शीट आपकी हो गई टैली। सभी जगह पे है, सिर्फ ये शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के सामने कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप एस लिख सकते हैं। ये एग्जाम्पल भी आपका हो गया खत्म। ये था आपका बोर्ड का एग्जाम्पल, 11 मार्क्स का एग्जाम्पल। सिमिलर एग्जाम्पल एग्जाम में होंगे। ओके, यहाँ से आके हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 4 नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय।